प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। पिछले हम 2 वीडियो दे चुके हैं आपके गणित के लिए, जिसमें हम पहला वीडियो संख्या का दिए हैं और दूसरा वीडियो हम प्रश्नावली 1 के ए से 2 प्रश्न डाले हैं। आशा करते हैं कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे और गणित की शुरुआत कर डाले होंगे। शुरुआत तो आप लोग जनवरी में ही कर रखे होंगे, लेकिन जहां दिक्कत होगा उसको जो सुधारना है उसके लिए शुरुआत कर रखे होंगे। और आज हम तीसरा प्रश्न लेके आए हैं, जिसका पहला प्रश्न है 252 और 1540। तो 252 और 1540 का महत्तम निकालना है। तो महत्तम तो आप पहले ही जानते हैं कि महत्तम कैसे निकाला जाता है, लेकिन यहाँ जो हम क्लास 6 में महत्तम पढ़ते हैं वो महत्तम नहीं होता। यहाँ भाग एल्गोरिथम, जिसका सूत्र होता है a = bq + r, इस पर हमको महत्तम का उपयोग करना पड़ता है, तब जाके हमारा महत्तम क्लियर होता है। तो हम क्या करेंगे कि 252 और 1540 का महत्तम हम पहले साधारण तरीका से ही निकाल लेंगे। बड़े संख्या में हम छोटे संख्या से भाग देंगे, और भाग देने में हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि यहाँ अगर 1 अंक लेते हैं तो यहाँ हम 2 अंक लेंगे, और हम ये पता कर लेंगे कि भाग कितना बार में लगता है। तो यहाँ 15 है, यहाँ 2 है, तो 7 बार में लगेगा। 2 7 14। तो हम 7 को एक बार आजमा लेंगे, क्योंकि 25 छक्के 150 और 25 7 175 हो जाता है। तो यहाँ 7 बार में नहीं लगेगा, 6 बार में देखेंगे। 6 5 30 के 0 और 6 दूनी 12 3 15। तो 6 बार में तो लग रहा है। 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 6 5 30 31 और 6 दिन हो जाता है। तो हम 6 से भाग करेंगे। 6 दूना 12 के 2 और 6 5 30 1 31, हाथ में 3, 6 दूनी 12 3 15। जब इसको हम माइनस करेंगे तो 28 आता है। फिर हम इस 28 से इस 252 में भाग देंगे, और इस बार 28 से जब 252 में हम भाग देंगे तो क्या आता है, तो इसका 2 है और यहाँ 25 है। इसका 1 अंक लिया हमने, 2 है और यहाँ 25 है। तो 10 बार में तो भाग लगाना नहीं है, क्योंकि भाग में हम भागफल के रूप में 10 का उपयोग नहीं करते। और 9 बार में जब लगाएंगे तो 28 को हम 9 बार में लगाएंगे तो 252 आता है, कट जाता है। तो हमारा महत्तम यही 28 आ जाता है। और इसी को a = bq + r पे बैठा देना है। कैसे बैठा देना है, तो पहला बार हमारा a जो था भाज्य वो 252 था, और इसके बाद हमारा जो पहला जो a था हमारा भाज्य वो 1540 था। इसके बाद हमारा जो भाज्य है भाजक है वो 252 है, और इसके बाद जो भागफल है ये 6 है, और इसके बाद हमारा जो शेषफल है ये 28 है। इसके बाद फिर हमारा भाज्य है वो 252 हो जाता है, भाजक 28 आ जाता है। तो फिर हम 252 हम a की जगह रखेंगे, फिर भाजक 28 को हम b की जगह रखेंगे, और फिर भागफल 9 को हम q की जगह रखेंगे, शेषफल 0। तो जब शेषफल 0 होता है ना, तो ये महत्तम जो हमारा है ये 28 हो जाता है। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये जो महत्तम समावर्तक है ये हमारा क्या निकलता है, 28 हो जाता है। चलते हैं दूसरे प्रश्नों की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा 196 और 38,220। महत्तम निकालना है। तो हम साधारण महत्तम जो क्लास 6 में पढ़ते हैं पहले उसी तरीका से निकाल ले। तो क्या करते हैं, बड़ा संख्या जो 38,220 है उसमें हम छोटा संख्या जो 196 है उससे भाग करते हैं, और भाग के नियम को ख्याल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें यहाँ 196 है, यहाँ 382 है। तो ये तो एक बार में ही लग जाएगा भाग। 2 बार में लगाएंगे तो 19 दूना 38, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में ही लगा देंगे भाग को। तो क्या होता है, 196 यहाँ रखते हैं, घटा देते हैं। 12 में 6 गया 6, और ये 17 में से 9 गया 8, और 2 में से गया 1, और ये 2 यहाँ आता है। फिर हम भाग लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ का हम जब 2 अंक लेते हैं तो यहाँ 3 अंक लेते हैं। 19 × 171, 186 से कम है, अर्थात 9 बार में लग जाएगा।
9 छक्के 54 के 4, हाथ में 5, 9 9 81 5 86 के 6, हाथ में 8, 9 का 9, 8 17। हम जब माइनस करेंगे तो 12 में 4 के 8, 5 में 15 में 6 के 9 और 17 में से 17 का खत्म हो जाता है। इसके बाद ये जीरो हम यहाँ डाल देते हैं और इसके बाद हम फिर भाग लगाते हैं तो क्या आता है कि यहाँ 1 है, यहाँ 9 है तो 9 बार में लगाएंगे, लेकिन 9 बार में इसलिए नहीं लगाएंगे कि 19 नमा 171 हो जाता है, 19 नमा 171 हो जाता है ना। और यहाँ 980 है तो 9 छक्के 54 के 4, 9 9 81 5 86 के 6, 9 इकाई 9 8 17 हो जाता है। 9 बार में नहीं लगाएंगे है ना। 9 9 19 9 171 और यहाँ सिर्फ 98 है, इसको हम 6 बार में लगा देते हैं। 6 बार में नहीं लगाएंगे, इसको हम 5 बार में लगा देंगे। 5 छक 30 के 0, 5 9 45 3 48 के 8, हाथ में 4, 5 9 5 के 5 8 9 कट जाता है, अर्थात यहाँ पर महत्तम हमारा 196 आ जाता है। यहाँ शेषफल पहले बार में 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ महत्तम क्या आता है 196। और इसी को कहाँ बैठा देना है, इसी को बैठाना है A = BQ + R पे। ये क्या है हमारा 196। आप जब एग्जाम देंगे, टेस्ट देंगे तो उसमें ये वाला नहीं लिखेंगे, ये रफ का काम है। आप इसको रफ में करके देख लेंगे। लिखना ये वाला है कि आपने 196 से भाग दिया और इसके बाद 195 आपका भागफल था जोड़ 0, अर्थात यह 196 ही आपका आंसर हो गया है ना। तो इसमें आपको यहाँ 196 नहीं लिखना है, यहाँ आपका जो भाज्य है वो लिखना है 38,220, जिसको आप 196 से भाग दिए थे, जिसका भागफल 195 आया था और शेषफल 0 आया था। तो आपका महत्तम समावर्तक ये नहीं होता है, महत्तम समावर्तक आपका ये 196 हो जाता है। ठीक है, चलते हैं छात्रों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में क्या है कि 365 और 12,450 का महत्तम निकालना है। ठीक सेम प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या लेंगे जो कि 12,450 है। 12,450 है, इसमें हम भाग देंगे 365 से। तो जब भाग देंगे 365 से तो यहाँ 365 है, यहाँ 101 में भाग लगाएंगे नहीं, 112 में लगाएंगे नहीं, 124 में नहीं लगाएंगे, कितना में लगेगा 12,245 में लगता है। तो यहाँ हम 1 अंक लेंगे और यहाँ 2 अंक लेंगे, तो 3 चौका 12 अर्थात 4 बार में भाग लगता है। आजमा लेंगे, 4 छक 24 के 4, 4 तिया 12 फिर लग गया, लेकिन 4 पंचे 20 के 0 और 4 छक 24 तो 2 26 के 6 हो जाएगा, अर्थात हम 4 बार में भाग नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे 3 बार में भाग लगाएंगे। 3 पंचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 छक 18 के 19 के 9, हाथ में 1, 3 तिया 9 10 के 0, हाथ में 1। ओ माय गॉड, और ये नहीं है ना, सॉरी। 3 पंचे 15 के 5, हाथ में 1, 3 छक 18 के 19 के 9, हाथ में 1, 3 तिया 9 10 घटा देंगे। 5 में से 5 गया 0, 14 में से 9 गया 5 और 1 में 0 गया 1। यहाँ पर 150 आता है, इस पर 0 उतरेगा, 1500 हो गया है। फिर हम 1500 में भाग लगाएंगे 365 से। 3 पंचे 15 तो 4 बार में लगा देते हैं। 3 पंचे 15 अधिक हो जाएगा 1500 से। 4 पंचे 20 के 0, हाथ में 2, 4 छक 24 तो 26 के 6, 4 तिया 12 2 14, 10 में 0 में 0 0, 10 में 6 गया 4 और 4 में 4 गया कट गया, ये 40 आता है। 40 से हम फिर 365 में भाग करेंगे। भाग करने से क्या आता है 9 चौक 36, 360 आता है। यहाँ 5 आता है, 5 से हम भाग करेंगे 40 में, 5 अट्ठे 40 कट जाता है, अर्थात हमारा महत्तम 5 आता है। इसको हम कहाँ लगाएंगे A = BQ + R में। ये जितना बार शेष भाजक बना है उतना बार A = BQ + R का उपयोग होगा। कैसे होता है तो A हमारा यहाँ 365 है,
बराबर बी हमारा सॉरी ए है 12,450, ए है 12,450 और बी है 365 और हमारा भागफल आया है 34, शेषफल आया है 40। फिर हमारा भाज्य बन जाएगा ये 365 बराबर और भाजक बन जाएगा 40, जिसको हम 9 बार में गुना किए थे और शेषफल हमारा 5 आया था। इस बार हमारा भाज्य बनेगा 40 और भाजक हमारा 5 बनेगा और भागफल 8 और शेषफल 0। तो ये जो हमारा 5 है यही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है ना। समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि 135 और 225 का महत्तम निकालिए। चौथा प्रश्न क्या कहता है कि 135, फिर हम वही बात काम करेंगे। 225 जो बड़ा वाला है पहले लेंगे, 135 छोटा वाला है इसको बाद में लेंगे। ध्यान रहे ये रफ का काम है, इसको आप एग्जाम में नहीं लिख देंगे। आपको लिखना क्या है, a = BQ + R में जो हम सजाते हैं उतना ही लिखना है एग्जाम में। ये रफ का काम है, ये पहले हम कर लेंगे लेकिन रफ में करेंगे। तो यहाँ 225 यहाँ 135 है, तो ये तो पहले जानते हैं कि एक बार में ही लग जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, कट गया। 90 से 135 में फिर हम भाग करेंगे। 90 इकाई 90, क्योंकि 90 दूना 180 हो जाएगा, तो 90 इकाई 90 ही लगा लेना, ठीक है। तो क्या होगा, 5 में 0 गया 5 और 13 में 9 गया 4। 45 से जब भाग करेंगे 90 में, 45 दूना 90 कट जाएगा, यही हमारा महत्तम आ जाएगा। और ध्यान रहे कि ये नहीं है आपका प्रश्न का उत्तर, ये रफ का काम है। इसको आपको a = BQ + R पे सजाना है। तो क्या है, a = BQ + R। a क्या है हमारा 225 है और b हमारा ये 135 है और हमारा एक आया है यहाँ पर भागफल, शेषफल 90 है। फिर 90 से भाग दिए हैं 135 में, तो 135 हमारा भाज्य है 90 भाजक है और गुना भागफल 1 है जो शेषफल 45 है। फिर भाग करना होगा, जब तक यहाँ 0 नहीं होगा तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। तो इस बार हमारा जो भाज्य है वो 90 है और 45 हमारा भाजक है और भागफल 2 है जो शेषफल 0 है। हो गया, यहाँ 0 जैसे ही आया तो महत्तम हमारा जिससे हम भाग दिए हैं वही होगा। महत्तम समावर्तक क्या होगा, 45 होगा। ये प्रश्न नंबर 4 था। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में 12,576 और 4,052 इसका महत्तम निकालना है। पर प्रश्न हम इसलिए प्रत्येक प्रश्न को दिखला रहे हैं क्योंकि छात्रों में गुण होता है प्रत्येक प्रश्न को टीचर से बनवाने का। हमको ये पता है तो हम बना देते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से प्रत्येक प्रश्न को सीखने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो हम लेते हैं प्रश्न संख्या 5 जिसमें 12,576 और 4,052। तो 4,052 बड़ी संख्या है तो इसको हम भाज्य में रख लेते हैं और 12,576 इसको हम भाजक में रख लेते हैं। तो ये 1,000 है और 4,000 है, तो सीधी सी बात है कि 12 चौक 48 नहीं लगेगा तो 12 या 36 तो लग ही सकता है। 3 × 5 = 15 और 12 या 36 37, तो 3 बार में लगा दीजिए। 3 × 6 = 18 के 8, हाथ में 1, 3 × 7 = 21, 22 के 2, हाथ में 2, 3 × 5 = 15, 2 × 17 के 7। 3 × 6 = 18 के 8, हाथ में 1, 3 × 7 = 22 के 2, हाथ में 2, 3 × 5 = 15, 12,576 और 4,052। सॉरी, ये तो 12,576 ही बड़ा है, तो ये उल्टा लिखा गया है। इसको हम 12,576 को अंदर करेंगे। 12,576 को
12,576 को हम भाज्य बना देंगे और 4,052 इसको हम भाजक बना लेंगे। अब हम भाग करेंगे, 4 तिया 12,000 लग जाता है और हो जाएगा। तो 4 बार में हमको लगता है ये भाग, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 के 0, हाथ में 2, 4 0 0 2, 4 तिया 12, 16 में से 8 गया 8, 6 में 0 गया 6, 5 में 2 गया 3, 368 हमारा शेष फल आता है। तो 368 से हमको 4,052 में फिर भाग करना होगा, 4,052। तो ये 300 ही है और ये 400 है, तो एक बार में लगा लीजिए 368। 15 में 60 गया 7, 9 में 6 गया 3 और ये 2 आया। अभी भाग जारी है, अभी शेषफल नहीं आया है। तो ये 368 है, ये 372 है, फिर एक बार में लगा लीजिए 368। 12 में 60 गया 4, 6 में और 4 से आप 368 में भाग करेंगे तो ये तो ऐसे ही लग जाएगा 17 चौका 68। विभाज्य का नियम ख्याल रखिए। तो हमारा महत्तम समावर्तक यही 4 आ जाता है। नहीं, भाग लगा ही लेते हैं क्योंकि A = BQ + R में Q तो चाहिए। तो क्या होगा, 4 9 36 कट गया, 4 दूना 8 ये भी कट गया। चलते हैं A = BQ + R पे हमको सजाना है। तो क्या होता है, A का वैल्यू है 4000, A का वैल्यू है 12,576